हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक बल गतिकी, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ी सी आज हम समरी देखेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे जो स्थिरांक का मात्रक किस तरीके से प्राप्त होता है ना, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, समरी में क्या देखा कि हमने जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला वेग का हमने सूत्र देखा था, चाहे रिएक्टेंट के बारे में चाहे प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट से हम मान निकालते हैं वो भी सेम आना चाहिए, और प्रोडक्ट से मान निकालते हैं वो भी सेम आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने इस रिएक्टेंट के आगे, इस सूत्र के आगे माइनस साइन पहले से पुट कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से किसी से भी मान निकालें तो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वेग नियम। वेग नियम क्या है? वेग नियम बराबर के, और दो अभिकारक होते हैं, अभिकारक पर उनकी पावर्स लगी हुई होती हैं, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये एक्स और वाई प्रयोग के द्वारा आते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, उसका नाम के है। ठीक है, कांस्टेंट के, स्थिरांक कहते हैं। एक्स प्लस वाई को एन कहते हैं। एन क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। इसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अंग्रेजी में कहते हैं इसे। ठीक है, फिर इसे, इस सूत्र को एक तरीके से और लिख सकते हैं, वेग, वेग बराबर के रिएक्टेंट की पावर एन। ठीक है, इस तरीके से इस सूत्र को भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी का ही एक दूसरा रूप है ये सूत्र, इससे ये दोनों रिलेट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा, हमने ये समरी देख ली है। ठीक है, अगला टॉपिक है वेग स्थिरांक का मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक? देखिए, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार के बराबर वेग बटे आर एन। ठीक है, ठीक है, ये देखा। फिर क्या आता है? वेग होता है सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय, और ये क्या होता है? सांद्रता। आर जो होता है वो सांद्रता होती है। ठीक है, एन निकालेंगे हम। सांद्रता बटे समय, इसे ऊपर ले जाएंगे, सांद्रता, सांद्रता गुणा सांद्रता माइनस पावर एन। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर एन, और समय हमारा नीचे आ गया। सही है, मैथ की कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ठीक है, हमने क्या किया, इसे ऊपर ले गए तो ये माइनस, इसकी पावर माइनस में आ गई, और यहाँ कुछ नहीं लगा होता है, उसके ऊपर 1 लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पावर हमारी जुड़ जाती है। सांद्रता 1 माइनस एन बटे समय। ठीक है, 1 माइनस एन बटे समय। अब क्या होता है? अब सांद्रता का मतलब होता है मोल बटे एल माइनस 1 माइनस एन, और जो हमारा समय है वो सेकंड में लिया जाता है, सेकंड, सेकंड। ठीक है, तो के का मात्रक हमारा आया मोल बटे एल सेकंड 1 माइनस एन, ये हमारा के का मात्रक है। ठीक है, सही है, नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। आप एक बार फिर देख लीजिए। वेग बराबर होता है, देखिए दोस्तों, वेग बराबर सांद्रता बटे समय होता है, और जो आर है उसे सांद्रता कहती है, सांद्रता की पावर एन। ठीक है, जब ये सांद्रता नीचे है, सही है, नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये बटे में है, वो समय नीचे आएगा। ठीक है, जब हम ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, ये दोनों गुणा में होते हैं, तो इनकी पावर दोनों की जुड़ जाती है। सही है, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, तो यहां आ जाता है सांद्रता 1 माइनस एन। ठीक है, आ गया। फिर ये समय नीचे आ जाता है। सांद्रता को हम मोल बटे एल कहते हैं। सही है,
माइनस 1 माइनस एन, ठीक है, बटे सेकंड। इसी को के का मात्रक कहते हैं। के बराबर मोल बटे एल बटे सेकंड, 1 माइनस एन, ये के का मात्रक हुआ, ठीक है, स्थिरांक का मात्रक हुआ। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे के का मात्रक। के का मात्रक हर स्थिति में क्या होता है, पहले देखिए ये क्या है कि सांद्रता माइनस सांद्रता 1 माइनस एन बटे समय, ठीक है। एन क्या है, एन है अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। इसे अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो वो शून्य कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया ठीक है। जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। जब n बराबर 2 होता है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ठीक है। देखिए के का मात्रक क्या था, के का मात्रक था सांद्रता, सांद्रता 1 माइनस एन बटे समय, ये के का मात्रक था। एन बराबर हमारा 0 है तो एन बराबर पुट करेंगे 0, सांद्रता 0 समय, ठीक है। यहां 1 आया तो सांद्रता बटे समय, सांद्रता को हम लिखते हैं मोल बटे एल लेंथ, ठीक है, बटे सेकंड। जब एल को नीचे लेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे तो मोल सेकंड इनवर्स एल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा मोल एल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारा इसका मात्रक आया। इसका n बराबर 0, 0 कोटि अभिक्रिया के लिए ये मात्रक हमारा आया, ठीक है। 0 कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक ही आया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालेंगे हम, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर सांद्रता n1, n की वैल्यू पर रखती या n ऐसे ही उतार लेते हैं पहले, समय बराबर सांद्रता 1 माइनस 1 समय, यहां 1 माइनस 1 किया तो इसकी पावर क्या आई 0, इसकी पावर क्या आई 0, तो करेंगे k बराबर, जब किसी की पावर 0 आता है तो उसका 1 आता है, उसकी मतलब वैल्यू क्या आती है 1, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, 1 बटे समय, ठीक है। तो
एक बटे समय को हम सेकंड इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा मात्रक ये आया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक ये, ठीक है। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर सांद्रता वन माइनस एन बटे समय, इधर ले आएंगे, सांद्रता 1 माइनस 2 बटे समय, ठीक है। आगे जब एक में से 2 गया तो एक बचा, तो सांद्रता -1 समय, ठीक है। तो ये आया 1 बटे सांद्रता समय, ठीक है। जब हम ये -1 है तो नीचे ले जाएंगे तो 1 बटे सांद्रता गुणा समय आए, ठीक है। इनकी वैल्यू होती है मोल बटे लेंथ गुणा सेकंड, ठीक है। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये L हो जाएगा, L बोलेंगे मोल इनवर्स L सेकंड इनवर्स। ये हमारा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक आया। ये किसके लिए आया? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा मात्रक आया, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक निकाला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक निकाला और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक निकाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बच्चे को समझ नहीं आया हो वो दोबारा देख लीजिए। n बराबर 0 रखने पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर सांद्रता 1 माइनस n बटे समय, ठीक है। सांद्रता 1 माइनस 0 रखा, ठीक है, बटे समय। जब 1 माइनस 0 हुआ तो सांद्रता 1 हो गई, किसी की पावर कुछ नहीं होती तो उसी 1 मानी जाती है, ठीक है। सांद्रता बटे समय, सांद्रता को हम मोल बटे एल बोलते हैं, यानी कि मोल बटे लंबाई, सही है, और समय को सेकंड में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसे मोल एल इनवर्स, एल इनवर्स यहाँ 1 आएगा, मिस्टेक हो गई है, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ 1 मोल एल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पूरा ये सूत्र आ गया, मोल एल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सूत्र आ गया, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र हमने यहां देखा, यहां सांद्रता की जगह पर मतलब एन की जगह पर 1 रखा, एन की जगह पर 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 होता है। किसी की जब पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, किसी की पावर 0 होती है तो उसे 1 कर देता है। तो 1 बटे समय बचा, यहाँ पे 1 बटे समय हमारा सेकंड, 1 बटे सेकंड होगा, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाता है, तो इसे सेकंड इनवर्स। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने देखा तो सेकंड इनवर्स आया, ठीक है। जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर हमने के बराबर रखा सांद्रता 1 माइनस एन बटे समय, एन की जगह पर हमने 2 रख दिया, एन की जगह पर क्या रखा 2, तो 1 में से 2 माइनस 2 गया तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। माइनस का 1 जब सांद्रता इनवर्स में आती है तो नीचे ले जाते हैं तो 1 बटे सांद्रता गुणा समय, ठीक है। जब इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो एल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स और एल आएगा, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एल, यही द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक हुआ, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से समझ आया हो। एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, वो घर से करके लाइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि के बराबर ये दे दिया के और K2 बराबर ये दे दिया, K1 बराबर ये, K2 बराबर ये, तो इसका दोनों के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। तुम्हें क्या करना है? कोटि बताइए कि कौन से की कोटि क्या है, ठीक है, कौन सी प्रथम कोटि है, कौन सी द्वितीय कोटि है, कौन सी जीरो कोटि है, ठीक है, इसके बारे में ये देखना है, सही है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों इस चैनल पर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, ऐसे पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए। धन्यवाद।